बिहार चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल में कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों की महागठबंधन की स्थिति मजबूत दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व ने आगे की रणनीति के तहत पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसा करने के पीछे वजह यही है कि पार्टी नहीं चाहती कि बिहार में चुनाव नतीजे के बाद किसी भी बात को लेकर पेच फंसे। बिहार में मतगणना की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी माहौल रोमांचक होता जा रहा है। खास तौर से आखिरी फेज की वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में जिस तरह से महागठबंधन को एनडीए के मुकाबले बढ़त के संकेत मिल रहे हैं, उसके बाद सभी पार्टियां माथापच्ची में जुटी हुई है। सबसे ज्यादा सक्रिय कांग्रेस आलाकमान नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नतीजों से पहले बिहार के लिए 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने ये दाव यूं ही नहीं चला, बल्कि इसके पीछे अलग अलग राज्यों में हुए कई सियासी घटनाक्रम हैं, जिनसे सबक लेते हुए कांग्रेस नेतृत्व इस बार कोई गलती दोहराना नहीं चाहती। यहाँ वो बिहार चुनाव नतीजे के बाद की स्थिति पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद जरूरी फैसले में अहम रोल अदा करेंगे। पार्टी नहीं चाहती कि बिहार में चुनाव नतीजों के बाद किसी बात को लेकर पेच फंसे। सोनिया गांधी ने ये फैसला मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात राज्यों में हुए सियासी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए लिया। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो यहाँ करीब 15 महीने तक चली कमलनाथ की सरकार इसी साल मार्च में गिर गई। ऐसा उस समय हुआ जब पार्टी के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। उनके पार्टी से अलग होते ही उनके समर्थकों में 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बस यहीं से कमलनाथ सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। मुख्यमंत्री कमलनाथ और पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इस स्थिति को लेकर शायद तैयार नहीं थे कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से अलग होंगे। बस यही कांग्रेस की चूक हो गई। वही पार्टी में अंदर खाने ये बात भी उठी कि मध्य प्रदेश में उनकी राजनीति विफलता की मुख्य वजह कहीं न कहीं पार्टी नेतृत्व की कमी ही थी। प्रदेश पार्टी नेताओं और आलाकमान के नेतृत्व के बीच बातचीत में कभी मुख्य वजह रही, जिसके चलते कमलनाथ सरकार गिरने के बाद शिवराज चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। गुजरात में भी इसी साल हुए राज्यसभा चुनावों से पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, जब गुजरात विधानसभा से कांग्रेस के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की वजह कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। गुजरात की 4 विधानसभा सीटों में से राज्यसभा सीटों पर चुनाव में 3 सीटें बीजेपी ने जीती और 1 सीट कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस उम्मीदवार शक्ति सिंह गोहली जीत गए, वही पार्टी के दूसरे उम्मीदवार भरत सिंह सोलंकी हार गए थे। वही इस्तीफा देने वाले 8 कांग्रेस विधायकों में से 5 विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। गोवा में भी साल 2019 में ऐसा ही खेल हुआ, जब कांग्रेस के 10 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वही विधानसभा में नेता विपक्ष चंद्रकांता के नेतृत्व में इन विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व से नाराज होकर अलग ग्रुप बनाया था। इनके बीजेपी में जाने का सत्ताधारी पार्टी विधानसभा में है और मजबूत हुई। वही कांग्रेस के महज 5 विधायक ही बचे थे। बता दें, वहां भी केंद्रीय नेतृत्व की अनदेखी के चलते पार्टी नेता अलग हो गए। इनके अलावा मणिपुर में भी इसी साल अगस्त में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा, जब नाराज चल रहे 5 पार्टी विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़ने वालों में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकाराम इबोबी सिंह के भतीजे भी शामिल थे। अलग अलग राज्यों में हुए इन सियासी घटनाक्रम में कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान पर अनदेखी के आरोप लगे थे। ऐसे में पार्टी नेतृत्व बिहार चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार पहले ही अपनी तैयारी तेज करते हुए 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी के साथ सूबे के सियासी हालात पर नजर रखने के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी नेक्स्ट 9 न्यूज।